हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह, स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये लेक्चर हमारा एक तरीके से ओरिएंटेशन लेक्चर होने वाला है, हमारी अप्रोच का लेक्चर होने वाला है कि हम सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी वाले पेपर को बीइंग इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, मैं मान के चल रही हूं कि यहाँ पे सभी अभी इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देंगे, वो सामान्य हिंदी के पेपर को कैसे बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे, बहुत ही इजी वे। यूपीपीएससी मेंस का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए हम चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारा एग्जाम होने वाला है, इस पेपर का ओवरऑल एम बताइए आप क्या है? हमारा ओवरऑल एम है ये चेक करना, इन पर्टिकुलर सामान्य हिंदी, जब आप उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर लिखने वाले हैं तो एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हम हिंदी लैंग्वेज को सही, शुद्ध और इफेक्टिव तरीके से यूज कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिशियल और एकेडमिक राइटिंग में हम कितने केपेबल हैं, ये चेक करता है ये पेपर। ठीक है, दिस इज नॉट, आई रिपीट, दिस इज नॉट अ पेपर ऑफ लिटरेचर, नो। ये लैंग्वेज, आई राइट इट, ये हमारा लैंग्वेज प्लस एक्सप्रेशन प्लस क्लैरिटी का एग्जाम है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसको डील करेंगे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि जब हम ऐसे हिंदी के वर्ड्स पढ़ते हैं ना, जब हम आमतौर पे नहीं पढ़ रहे होते हैं, है ना, हमारी फैमिलियर सी हिंदी बिल्कुल हमारी भाषा है, अब अभी हम आपस में समझाते भी तो बोलचाल की भाषा में है, लेकिन हम जब शुद्ध हिंदी के शब्द नहीं समझ रहे होते हैं तो हमको प्रॉब्लम आती है ना, तब हमको चीजें डिफिकल्ट लगती हैं। उसी डिफिकल्टी को आसान कराने के लिए हमने ये कोर्स शुरू किया है। ठीक है, ऑन दिस नोट हम ट्राई करेंगे सिलेबस में दिए गए एक एक टॉपिक का मतलब समझना। यहाँ पे ऑब्वियसली डिटेल्ड नोट्स, डिटेल्ड डिस्कशन सब कुछ हम करेंगे इसके बाद, बट हियर वी ट्राई कि हम एटलीस्ट फेमिलियर हो जाएं कि हमारे सिलेबस में क्या है और हमको किस अप्रोच से आगे बढ़ना है। क्लियर? तो अब शुरू कर रहे हैं। देखो, मैंने यहाँ पे बहुत इजी लैंग्वेज लिख दी है। हमारा जो पहला टॉपिक है एग्जाम में दिया हुआ, वो है दिए गए गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन प्रोज पैसेज एंड आंसरिंग द क्वेश्चंस। मतलब क्या है इसका? आपको एक पैसेज दिया जाएगा, पैसेज को बोला जाता है गद्य। देखो, इतना 10 तक तो पढ़ी है सबने हिंदी मेरे हिसाब से, वो दिया जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, हर टॉपिक पे समझना, आपको इसका मीनिंग समझना होगा। ठीक है, ऑथर का मैं बताऊंगी आपको तरीका भी जब हम पढ़ेंगे डिटेल में। ऑथर का पॉइंट समझना होगा, डायरेक्ट और इन्फेरेंशियल क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, इन्फेरेंशियल क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ठीक है, इस टॉपिक में पढ़ाया क्या जाएगा कि पैसेज का सेंट्रल आइडिया कैसे आइडेंटिफाई करें, दिस आई विल मेक यू आइडेंटिफाई, और मैं आपको तरीके बताऊंगी कि आपको इजी हो जाएगा वो। मैम आप इतना कुछ खास नहीं बताएंगे, तो हमको आता है बचपन से। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे फिर आपके। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, क्वेश्चन को डिकोड करना, आंसर्स को ओन वर्ड्स में लिखना। ठीक है, और लैंग्वेज को सिंपल रखना, फैक्चुअल रखना और टू द पॉइंट रखना। मतलब हमारा फोकस रहेगा हमारी रीडिंग स्किल्स पे, हमारी अंडरस्टैंडिंग पे और हमारी क्रिस्प आंसर राइटिंग पे। दिस विल बी आवर फोकस। आई होप आई एम क्लियर। संक्षेपण, संक्षेपण सुन के लगेगा अरे भाई पता नहीं क्या है, लेकिन प्रेसिस राइटिंग या प्रिसाइज राइटिंग हम सबने की है। सीबीएसई के तो शायद ऑफिशियल सिलेबस में ही अभी आ गया है, तो ये सबने आपने प्रेसी राइटिंग की ही होगी। आई होप आपको पता होगा। समराइजेशन या फिर अपनी बात को कम शब्दों में एक्सप्रेस करने को हम प्रिसाइज राइटिंग कहते हैं। एक बड़ा पैसेज दिया होता है और उसको 1/3 या 1/4 हमको लेंथ में लेके आना होता है बिना उसका मतलब बदले। ठीक है, संक्षेपण की बात हो रही है, ध्यान पूर्वक सुनिए यहीं पे। ठीक, बिना पर्सनल ओपिनियन ऐड किए, कहने का मतलब है। ठीक है, इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ाएंगे, प्रिसाइज का प्रॉपर फॉर्मेट पर बताएंगे,
वर्ड लिमिट का ध्यान रखना बताएंगे बार बार। मेन आइडियाज होते हैं इसमें कुछ, एक होती है सपोर्टिंग डिटेल्स, वो बताई जाएगी। टाइटल कैसे देना है वो बताया जाएगा। ग्रामर और फ्लो कैसे मेंटेन करना है यहाँ पे ये बताया जाएगा। एग्जामिनर यही चेक करता है इसमें क्या, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक है, आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट, किसी भी पेपर में मान लेना ये तो, और आपका लैंग्वेज पे क्या कंट्रोल है। दिस विल बी चेक्ड इन संक्षेपन बी गेट फेमिलियर विद द वर्ड्स, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू गेट फेमिलियर विद द वर्ड्स दैट व्हाट इज रिटन हियर। हम प्रिसाइज राइटिंग नहीं पढ़ो बार बार संक्षेप, ये पढ़ो संक्षेपण, इसीलिए मैं अलग से एक एक पॉइंट बता रही हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र। जोर जोर से बोल के इसी तरीके से पढ़ा करो, शुद्धि आनी चाहिए भाषा में, ठीक है। ऑफिशियल एंड सेमी ऑफिशियल राइटिंग है ये, इसका मतलब इस सेक्शन में क्या पढ़ेंगे, इस सेक्शन में एडमिनिस्ट्रेटिव राइटिंग्स स्किल टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो एक फ्यूचर ऑफिसर के लिए आप जानते हैं मैंडेटरी है। इस टॉपिक में क्या पढ़ाया जाएगा, सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र, ऑफिशियल लेटर वर्सेस सेमी ऑफिशियल लेटर में डिफरेंस, एड्रेसिंग क्या है, सब्जेक्ट लाइन क्या है, क्लोजिंग फॉर्मेट क्या है, ठीक है। टोन क्या होती है इसकी, इसकी टोन जनरली होती है फॉर्मल, पोलाइट और अथॉरिटेटिव भी, ठीक है, यही आपको बनना है जीवन में। फिर हम सिखाएंगे तार लेखन, टेलीग्राम, जिस ऐप पे आप सब कुछ पढ़ते हैं, टेलीग्राम स्टाइल ऑफ राइटिंग। ये शॉर्ट होती है, ये बहुत ही क्रिस्प होती है, ये बहुत ही फैक्चुअल होती है। इसका पेन का कलर चेंज करो क्योंकि ये रेड ऑलरेडी हो गया, ठीक है। फैक्ट क्या बोला मैंने, शॉर्ट होती है, क्रिस्प होती है और फैक्चुअल होती है। ओनली असेंशियल इंफॉर्मेशन दी जाती है। पहले तार कहते थे ना, कम शब्दों में अपनी बात रखें, वो वाली बात है ये। कार्यालय आदेश, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑफिस ऑर्डर। किसी को बिल्कुल ही वर्ड टू वर्ड चाहिए तो ये रहा ऑफिस ऑर्डर, मतलब ट्रांसफर्स, अपॉइंटमेंट्स, ड्यूटीज, ये सब। क्लियर प्लस अथॉरिटेटिव होती है ये भाषा, ठीक है। अधिसूचना होता है नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन कहते हैं इसको। रूल्स हो गई, पॉलिसीज हो गई, पब्लिक इंस्ट्रक्शंस हो गए, इसकी बहुत ही लीगल प्लस फॉर्मल होती है टोन। परिपत्र होता है सर्कुलर, ये आप स्कूल टाइम से जानते होंगे, ठीक है। सेम इंस्ट्रक्शन मल्टीपल ऑफिसर्स को देना। सिंपल होती है लैंग्वेज प्लस यूनिफॉर्म होती है। भाई जाहिर सी बात है, जब कोई सर्कुलर लगता था नोटिस बोर्ड पे तो वो सिंपल और सभी के लिए एक समान होता था, ठीक है। सॉरी ये पलट गया है हाँ हो गया, ठीक। चलिए यहां हम क्या सीखेंगे, हम रियल गवर्नमेंट फॉर्मेट सीखते हैं, यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी सीखते हैं और हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सीखते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम पास करने के लिए तो सीखना ही सीखना है, ठीक। चलिए शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, वोकैबुलरी एंड है ये यहाँ पे, यूसेज, ये वोकैब का मतलब वोकैबुलरी और यूसेज। सिंपल सी बात है, वर्ड नॉलेज और उसका करेक्ट यूसेज, उसके अंतर्गत क्या आएगा, उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग आएंगे। मेरी एक क्लास हिंदी की गई थी प्रीलिम से पहले, हालांकि उस क्लास को प्रिपेयर करने का मतलब लेट बना था फॉर्मेट, और प्रिपरेशन में और मटेरियल में बहुत टाइम चला गया था, तो वो 3 सवा 3 घंटे की क्लास थी। उसमें मैंने काफी चीजें समझाने की कोशिश की थी, पर वो बहुत ही प्रीलिम्स बेस्ड थी, है ना। तो आप चाहो तो उस क्लास को भी देख सकते हो, पर उसमें ये डिटेल तो आएगा नहीं, पर यहाँ पे एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीजें मैं फिर से सब कुछ बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगी। ये होते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स, शब्द के आगे या पीछे जुड़ के चेंज करने वाले पार्ट्स को ये कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप मुझ पे एक उपकार करिए, जरा पढ़ लीजिए अच्छे से दी गई बातों को, तो ये उप प्लस कारक से बना है, ठीक है। सामाजिक हैं आप, सामाजिक बनता है समाज प्लस इक से, ये सब रूल्स आपको समझाए जाएंगे कैसे क्या होता है। कॉमन प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस बताए जाएंगे, मीनिंग का फॉर्मेशन बताया जाएगा, आंसर राइटिंग में यूसेज बताया जाएगा। विलोम शब्द बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एंटोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड्स, है ना। रात दिन, उन्नति अवनति, न्याय अन्याय, ऐसे ऐसे आसान वाले नहीं कराएंगे, रात दिन सुबह शाम वाले नहीं कराएंगे। और इसमें हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम आपको कराने की, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पेयर्स और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड यूसेज उसका। वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहाँ क्या पढ़ोगे,
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये तो सबका फेवरेट होता था। पूरे फ्रेज के लिए एक शब्द जो कभी ना मरे, अमर, जो सब जगह हो, सर्वव्यापी। समझ गए ना? एग्जाम्पल, अभी यही 10 एग्जाम्पल बता दूं तो फिर क्लास में क्या कराऊंगी। एग्जाम ओरिएंटेड लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी और उसका यूज। वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट। स्पेलिंग एंड सेंटेंस करेक्शन, मतलब गलत लिखे गए शब्द या वाक्य को करेक्ट करना। ठीक है, जैसे अतिथि, क्या गलती है इसमें? इसमें ये वाली मात्रा भी इधर आएगी, यहां नहीं आएगी। ठीक है, उसने कहा कि वह आएगा था, आएगा था होता है कुछ, उसने कहा कि वह आएगा। ठीक है, फोकस रहेगा हमारा कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स पे, ग्रामर के कुछ रूल्स पे और एरर स्पॉटिंग पे। ठीक है, इजी होता है ये सब कुछ। बातों से हो सकता लग रहा हो पता नहीं क्या क्या पढ़ेंगे एकदम, लेकिन नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें पढ़ेंगे। लोकोक्तियां एवं मुहावरे, बहुत ही बढ़िया। प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स, मतलब डेली लाइफ से जुड़े हुए कुछ एक्सप्रेशंस जो लैंग्वेज को बहुत ही इफेक्टिव बनाते हैं, इम्पैक्टफुल। सिद्धू पाजी बात करते हैं ना इसमें, वो वाली चीज मैच्योर बनाते हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आंखों का तारा, बहुत ही प्यारा। ठीक है, इस टॉपिक में आपको मीनिंग्स, यूसेज, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशंस, ये सब कराया जाएगा। तो अब यूपीपीएससी क्या चेक कर रहा है? आपकी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग कितनी है और आपकी एक्सप्रेसिव एबिलिटी कितनी है। व्हाट इज योर एक्सप्रेसिव एबिलिटी, ये यहाँ पे आपका चेक हो रहा है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी आपको, है ना? पूरी कोशिश बाकी हम करेंगे। अब जनरल हिंदी के पेपर को आपको ग्रामर का पेपर नहीं समझना है। ये सोच समझ के आपकी लिखने की एबिलिटी, आपकी सोच, आपकी समझ और आपकी लेखन क्षमता, और लेखन क्षमता तो पूरे मेंस में ही टेस्ट हो रही है, मानेंगे ना आप? इसको चेक करता है। और यहां हम आपको क्या बनाएंगे, क्या सिखाएंगे आपको? चलिए, हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड रहना बताएंगे, कोशिश तो करेंगे ही, बता पाए या नहीं बता पाए आप बताएंगे। और प्रैक्टिकल हिंदी सिखाएंगे। ठीक है, ये कोशिश रहेगी, ये प्लान ऑफ एक्शन है। अब ये इंप्लीमेंट हो जाए बढ़िया से तो कोई बात ही नहीं है ना? अब यहाँ पे कोशिश की गई है, देखिए, चलिए देख लेते हैं एक बार हल्का सा। 2024 का एग्जाम पेपर यहाँ पे डाला गया है आपके सामने, जनरल हिंदी का। तो आपको सबसे पहले तो एक चीज देखनी है कि भैया ये पेपर है 3 घंटे का। ठीक है, और देखिए 150 अंक का है ये, अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क्स हैं 150। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब देखते हैं क्या क्या आ रहा है इसमें। एक तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, पढ़ना है आपको जाके। प्रत्येक प्रश्न के अंत में निर्धारित अंक अंकित हैं। पत्र, प्रार्थना पत्र या किसी अन्य प्रश्न के उत्तर के साथ अपना अथवा अन्य किसी का नाम, पता, दिए गए नाम, पदनाम आदि को छोड़ के एवं अनुक्रमांक ना लिखें। आवश्यक होने पर क ख ग का उल्लेख कर सकते हैं। वैसे इंग्लिश के इंस्ट्रक्शंस ना ही पढ़े आप, क्योंकि हिंदी लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। और कोई भी लोकल डेली अखबार जो आपके घर आता हो, दैनिक भास्कर वैसे कहा जाता है, ज्यादा सूटेबल होता है, पर आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। पर आप एक एडिटोरियल भी पढ़ने की कोशिश रोज कीजिए। अब उसका मतलब ये नहीं है इसने उसका गला काटा, मौत के घाट उतार दिया, ये सारी खबरें नहीं पढ़नी है। एक एडिटोरियल पढ़ लिया करो, अमर उजाला, दैनिक जागरण, किसी का भी। ठीक है, छोटा सा, इससे सही रहता है थोड़ा। अब देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है, हमको मार्क करने क्वेश्चन बस, कि हमने अभी जो अप्रोच देखी वो अप्रोच से क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे। अभी तो अप्रोच की बात हो रही है। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पे नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आ गया पहला ही, प्रोज पैसेज राइटिंग। ठीक है, कितने मार्क्स का है क्वेश्चन देख लो, 20 का है ये रहा, 5 5 इस तरीके से। हाँ 10 का है ये, नहीं इधर ये रहा 20। ठीक, अब इसमें क्या पूछ रहा है ये फिर से गद्यांश के आधार पे आप लोग को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सेकंड भी आपका हमारी अप्रोच में है, कवर कर रहे हैं हम अपनी अप्रोच में, है ना? अब देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस पुलिस महानिदेशक की ओर से क जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखना है जिसके संबद्ध जिले में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए कठोर कार्रवाई करने का अनुदेश हो। तो आ गई राइटिंग, आ गई सेमी और फॉर्मल लेटर्स वाली। उप सचिव गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से सभी राज्य सरकारों को परिपत्र, सर्कुलर, अभी देखा था सर्कुलर भी पढ़ेंगे, जिसमें प्रसूति पूर्व भ्रूण लिंग परीक्षण का पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान हो ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सफल हो सके। देखो इंग्लिश मीडियम वालों मेरी बात सुनो,
इंग्लिश मीडियम वालों को बेसिक चीजों की हिंदी पता होनी चाहिए, ठीक है। ये पीसीपीएनडीटी एक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से तभी पता होगी जब रोजमर्रा की जिंदगी में अखबार थोड़ा पढ़ोगे। पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है। विलोम शब्द पूछ लिए, एंटोनिम्स आ गए इन सबके। विलोम शब्द लिखने हैं, चुनने नहीं है, देख लो। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों का निर्देश कीजिए। प्रयुक्त प्रत्ययों को पृथक कीजिए। आ गया, पृथक का मतलब होता है अलग करना, ठीक। निम्नलिखित वाक्यांशों या पदबंध के लिए एक एक शब्द लिखिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी पढ़ के आए हैं हम, मतलब देख के आए हैं। आ गया, जो कहीं लौट कर आया हो, जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो, जिसे करना बहुत कठिन हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जो अपनी पत्नी के साथ हो। देख रहे हो, अब एक भी नहीं आता होगा, मैं गारंटी दे रही हूँ। आम बोलचाल की भाषा में हमें एक भी नहीं पता। ये निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। वर्तनी पे आ गया क्वेश्चन कि नहीं। हमें अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। वह डरती डरती घर में घुसी, आज मैं हरी हरी मटर लाया हूं। ये सब कर लेंगे हम, ठीक। निम्नलिखित शब्दों की फिर से वर्तनी आ गया, शुद्ध कीजिए। आ गया कि नहीं आ गया वर्तनी। एकत्रित, एकत्रित है, वैसे मैंने सही बोला, एकत्रित। उत्तरदायी, निरपराधी, दुरावस्था, ये तो कर पा रहे होंगे आप लोग, ये तो इजी है बहुत, ठीक है। अब क्या है, ये रहा मुहावरे लोगों के। तो बिल्कुल ही सिलेबस में से हर एक से एक एक क्वेश्चन आना आना है, आपका फिक्स है। मतलब ये पेपर फिक्स है। फिक्स मतलब क्या आना है, ये फिक्स है। तो बस पढ़ के जाना है ढंग से थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत ऐसी होगी नहीं, है ना। अर्थ लिखिए और उनका वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। कोल्हू का बैल, आपको एक सेंटेंस भी बनाना है, देखो कितना वेटेज रख रहा है ये, ऐसे नहीं मिलेगा नंबर बिना मतलब, ठीक। नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुने। काड़ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डर, ये सुना होगा। हाथ पीले कर देना, अरे खुशी की बात बहुत ही ज्यादा। गंगा नहाना, कूलर का फूल, रस्सी जल गई पर अकड़ नहीं गई, ऐठन नहीं गई। हींग लगे ना फिटकारी, रंग भी चोखा हो। आसान है, मजा आएगा बहुत आपको पढ़ने में, बस इतना ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। हमारा पूरा जो हमने सोचा है, जो हमने अप्रोच बनाई है, हमारी अप्रोच बिल्कुल एग्जाम को टारगेट कर रही है। ये आपके सामने प्रूफ के साथ बात है, ठीक। तो फर्स्ट लेक्चर हमारा आएगा, मतलब ये आपका थोड़ा अप्रोच बेस्ड लेक्चर था, जिससे आपको बेटर चीजें आपके दिमाग में आई होप क्लैरिटी बन गई होगी कि मैम क्या कराने वाली है, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करेंगे हम ये। बाकी आई होप आप पेपर 5, पेपर 6 जो हमने स्टार्ट किया है उसको रिवाइज कर रहे हैं। वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि लेक्चर्स आपके लेट हो जाएंगे। पेपर 5 में एंड में कुछ लेक्चर्स में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लेक्चर एक दो बहुत डिले हो गए थे, बट अब इंश्योर किया जाएगा कि ऐसा ना हो। और छोटा सा ही टॉपिक है, जल्दी कवर कर लेंगे हम। डेट तो अभी नहीं अनाउंस हुई है, आप जानते ही हैं, बट आपके पास बहुत टाइम होगा। आप अपने महाग्रंथ पे प्लीज बहुत ध्यान देते रहिए, ठीक है। 5, 6 और हिंदी बिल्कुल आप मेरे भरोसे करके जा सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही था इसमें। रिवाइज करते रहिए, अच्छे से चीजों को पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम मिल के बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया तैयारी कर लेंगे, इतनी तो कर लेंगे, बहुत बढ़िया तो मुझे नहीं पता, कि हमारा एग्जाम बहुत आराम से क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। और हमको एक बहुत अच्छी आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग आ जाए। ये बात यहाँ की भी है और आपके बाकी एग्जाम्स की भी है, बाकी पेपर्स की भी है, ठीक है। इंटरलिंकेज बना के रखनी है, जो पेपर 5 में पढ़ा है वो डायरेक्टली 6 में काम आएगा, ठीक। चलिए, बहुत जल्द मुलाकात होगी। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्माइलिंग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पूरी जान लगा के पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।